तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, टीचर ली काई शैन जो होते हैं वो उन 5 स्टूडेंटों से बोलते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो मेरे सभी के सभी स्टूडेंट हैं वो पावरफुल बने, इसीलिए उन्हें यहाँ पर खतरों का सामना करना ही पड़ेगा। और टीचर ली काई शैन के इतना बोलते के साथ ही जो क्वांग रिन होती है वो अपने हाथ को उठाते हुए बोलते हैं कि ठीक है टीचर, मैं इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं खुद को पावरफुल बनाना चाहती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियो हान होता है वो टीचर ली काई शैन से बोलता है कि टीचर ली काई शैन, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या इस मैटर के अंदर किसी प्रकार का जो टास्क है वो भी इन्वॉल्व है। जो सुनते के साथ ही टीचर ली काई शैन जो होता है वो बोलता है कि हाँ, जिस स्टूडेंट ने भी कल जो फ्रेशमैन लोएट्री कॉन्टेस्ट था उसके अंदर अच्छे से पार्टिसिपेट किया है उसके साथ में यहाँ पर कोई बात करने के लिए आएगा, और अगर यहाँ पर वो उससे एग्री हो जाता है तो उसे कल के होने वाले असाइनमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो भी अब इस चीज़ के लिए एग्री हो जाता है और अपने हाथ को उठाते हुए बोलता है कि ठीक है टीचर, मैं भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जियो हान के सभी दोस्त जो होते हैं वो भी अपने हाथ को उठाते हुए बोलते हैं कि हाँ, हम भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो जी नान जो रिवर साइड होती है वहाँ पर आ जाता है, और वहीं पर ही हम जियो हान को देखते हैं जो कि लियांगशु के साथ में उस जगह पर आ चुका होता है। और अब लियांगशु जो होता है वो बहुत ही आराम से जियो हान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर जियो हान, क्या आप यहाँ पर इसलिए आए हो ताकि आप उस पर्सन को ढूंढ सको जिसके ऊपर की यहाँ पर आपको शक हो। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उसे बोलता है कि एक बार खुद को देखो, सबसे ज़्यादा सस्पिशियस तो यहाँ पर तुम ही लग रहे हो, तो इसीलिए जो अपना बिहेव है उसे ठीक करो और अपनी हालत को भी, नहीं तो मुझे डर है कि कोई आकर यहाँ पर तुम्हें ही पकड़ लेगा। और जियो हान के इतना बोलते के साथ ही जो लियांगशु होता है उसका ध्यान एकदम से सामने की तरफ जाता है, और सामने देखने के बाद में वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर जियो हान, एक तरफ उस तरफ देखो, क्या ये किंगिया है? आखिर ये बास्टर्ड जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है? इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये जो बच्चों की कैंडी होती है उन्हें यहाँ पर सेल कर रहा है, लेकिन क्या ये चीज़ जो है वो उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर सूट भी बैठती है? और लियांगशु के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची जो होती है वो अपनी मम्मी को लेकर आ जाती है और बोलती है कि मम्मी, मैं जो ये कैंडी है इसे खाना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो किंगिया होता है वो मुस्कुराते हुए उस लड़की की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि बच्ची, क्या तुम इस फ्रूट कैंडी को खाना चाहती हो? जो सुनकर वो छोटी सी लड़की भी घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती है कि ये अंकल तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ से रोते हुए भागने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, मुझे कैंडी नहीं खाना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे कुछ भी मत करना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि लियांगशु जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वो हंसते हुए बोलता है कि बॉस, लगता है कि तुम्हारा जो यहाँ पर बिजनेस है वो ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा, तो कोई बात नहीं, आप एक स्वीट सी यहाँ पर कैंडी जो है वो मुझे दे सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो किंगिया होता है वो भी गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है और वहाँ से जाते हुए उन दोनों से बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन ये कैंडी जो है वो तुम लोगों को बेचने के लिए नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो लियांगशु होता है वो एकदम से किंगिया के सामने आ जाता है और किंगिया के सामने आते हुए उसे बोलता है कि किंगिया, मैं तुम्हारा यहाँ पर कस्टमर हूँ, तो आखिर फिर तुम मुझे ये कैंडी जो है वो क्यों सेल नहीं कर रहे? क्या इसका कारण ये है कि कल का जो प्लेग्राउंड था उसके अंदर मेरा जो भाई जियो हान है उसने तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटा था और उससे नाराज़ होकर तुम हमें अपनी कैंडी जो है वो सेल करना नहीं चाहते हो? जो सुनकर जो किंगिया होता है वो लियांगशु से बोलता है कि तुम चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ और मुझे मेरा काम करने दो, क्योंकि अभी के टाइम पर मैं बिजी हूँ, मुझे अपनी कैंडियों को सेल करना है। जो सुनते के साथ ही जो लियांगशु होता है वो किंगिया से बोलता है कि किंगिया, जरा एक बार अपने लुक को तो देखो, तुम कितने डरावने और इविल लगते हो। मेरे हिसाब से ये काम जो है वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इस काम से तुम यहाँ पर बेफालतू के लोगों को डरा रहे हो। तुम्हें तो किसी सर्कस में चले जाना चाहिए और वहाँ पर भूत का काम करना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियो हान होता है वो लियांगशु को शांत करते हुए उसे बोलता है कि लियांगशु चुप हो जाओ, मुझे लगता है कि कोई हमारी तरफ ही आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किंगिया के पास में एक ओल्ड मैन और एक ओल्ड वुमेन जो होती है वो आ जाती है, और वे दोनों आने के बाद में जो किंगिया होता है उसे बोलते हैं कि यंग मैन, क्या आप हमें 2 कैंडी जो है वो दे सकते हो? जो सत्य के साथ ही जो किंगिया होता है वो भी उन दोनों को निकाल कर 2 कैंडी जो होती है वो दे देता है, जिसके बाद में अब वो ओल्ड वुमेन जो होती है वो किंगिया से बोलती है कि यंग मैन, तुम्हारे लुक को देखकर ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी स्पेशल हो और तुम्हारे पास में सुपर पावर भी होगी, तो फिर आखिर तुम यहाँ पर ये कैंडी सेल करने का काम क्यों कर रहे हो? जो सुनते के साथ ही किंगिया जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, मेरे पास में दूसरी एबिलिटी तो है, लेकिन वो एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, मैं केवल यहाँ पर जो पानी है उसे ही गर्म कर सकता हूँ, और इसके साथ में मेरे पास में यहाँ पर कोई इतना अच्छा टैलेंट नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो ये कैंडी आया है इन्हें सेल करने के लिए आया हूँ। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड वुमेन जो होती है वो किंगिया से बोलती है कि अरे ये तो काफ़ी दुख की बात है, चलो मैं यहाँ पर दुआ करूँगी कि जो तुम्हारा बिजनेस है वो अच्छे से चले और तुम्हारी लाइफ जो है वो कैंडी सेल करते हुए अच्छे से बीत जाए। और उस ओल्ड वुमेन के इतना बोलते के साथ ही उसके साथ वाला ओल्ड मैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम कब तक यहाँ पर बात करने वाली हो, मत बोलो कि हम लोग जो है वो यहाँ पर एक काम से आए हुए हैं, तो हमें अपना काम भी करना है, तो चलो अब यहाँ से चलते हैं।
और अभी इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन और जो ओल्ड वोमेन होती है वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से चले जाने के बाद में जो किंग यहाँ होता है वो लियांगशु के मजे लेते हुए उसे बोलता है कि अरे बेटा लियांगशु, अब तुम क्या कहना चाहोगे, जरा देखो तो मैंने अपनी कैंडी को सेल कर दिया, बताओ अब क्या तुम मुझसे कैंडी खरीदना चाहोगे। जो सुनकर लियांगशु को थोड़ा गुस्सा आने लगता है। जो सुनते के साथ ही लियांगशु जो होता है वो अब उसे बोलता है कि वे दोनों जो थे वो अच्छे दिल के इंसान थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी कैंडी को खरीद लिया, लेकिन जरा तुम एक बार अपने यहाँ पर डरावने से फेस को देखो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बाकी के कोई भी पर्सन जो है वो तुमसे कैंडी खरीदने के लिए आने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियोहान होता है वो उन दोनों से बोलता है कि क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये दोनों पर्सन जो थे उनके अंदर कोई प्रॉब्लम थी। जो सुनकर लियांगशु जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो जियोहान से बोलता है कि प्रॉब्लम, आखिर तुम किस प्रकार की प्रॉब्लम की बात कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किंग यहाँ होता है वो भी जियोहान से बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। वे दोनों ओल्ड पर्सन ऑर्डिनरी थे, मैंने यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश भी की, लेकिन मुझे उनके अंदर कुछ भी चीज़ स्पेशल जो है वो महसूस नहीं हुई। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पक्का यहाँ पर कोई ना कोई तो प्रॉब्लम थी, लेकिन आखिर वो प्रॉब्लम क्या थी मुझे यहाँ पर सही से समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी फीलिंग जो है वो कभी भी गलत नहीं हो सकती, तो फिर आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। जो सुनकर लियांगशु जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि जियोहान, क्या तुम चाहते हो कि मैं जो टीचर ली है उन्हें इस मैटर के बारे में रिपोर्ट करूँ। जो सुनते के साथ ही जो ये किंग यहाँ होता है वो उनसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रिपोर्ट करने की कोई भी ज़रूरत है। जियोहान, मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे यहाँ पर थोड़े बेहतर हो, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इन दोनों पर्सनों के अंदर कोई भी प्रॉब्लम थी, इसीलिए तुम बेफालतू के यहाँ पर ये शक कर रहे हो। मेरे हिसाब से तो ये दोनों के दोनों जो है वो बस ऑर्डिनरी से ओल्ड मैन है जो कि यहाँ पर अपने किसी काम को कहने के लिए आए होंगे, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर इन लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो। तो मैं मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा आराम करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है उसके भी अचानक से दिमाग में कोई चीज़ आती है और वो बोलता है कि क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ये दोनों ह्यूमन ही नहीं है। और जियोहान की इस बात को सुनने के बाद में जो किंग यहाँ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो हैरान होते हुए जियोहान से बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि ये दोनों इंसान ही नहीं है। तभी जो लियांगशु होता है वो भी जियोहान से बोलता है कि जियोहान, आखिर तुम्हारी बात का क्या मतलब है। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि पता नहीं, मैं यहाँ पर जो मॉन्स्टर रेस है उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, तो इसीलिए जल्दी से जो टीचर ली काई शैन है उन्हें रिपोर्ट करे ताकि वे यहाँ पर आ सके, तब तक कि मैं इन लोगों को फॉलो करता हूँ। और इतना बोलकर जियोहान जो होता है वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से कोई जियोहान को आवाज़ लगाता है, जो सुनकर वो भी उस तरफ देखने लगता है। और हमें पता लगता है कि वहाँ पर जो कियर और जियाओ यून है वे दोनों आ रही होती है। और कियर जो होती है वो जियाओहान से बोलती है कि जियोहान, मैंने नहीं सोचा था कि हम लोग यहाँ पर मिलेंगे। और अब कियर को वहाँ पर देखने के बाद में जियोहान जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, और वो बोलता है कि कियर, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और इतना बोलने के बाद में जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो कियर है वो एक काफ़ी बड़ी स्टार है, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके जैसी एक बड़ी स्टार जो है वो ऐसे ही घूमने के लिए इस जगह पर आ जाए। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ यून होती है वो जियोहान को बताती है कि ये सब कुछ जो है वो ब्लैक ड्रैगन किंग के कारण हो रहा है। उसने पिछली बार भी यहाँ पर अपने लोगों को भेजा था इसे पकड़ने के लिए, लेकिन तुमने वहाँ पर हम लोगों को बचा लिया था। लेकिन कुछ टाइम पहले ही हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कवर किया है कि जो ब्लैक ड्रैगन किंग है वो हम लोगों के आसपास में ही अपेयर होने वाला है, तो इसीलिए हम लोग जो है उससे बदला लेना चाहते हैं। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो बोलता है कि क्या ब्लैक ड्रैगन किंग अपेयर होने वाला है। और इतना बोलने के बाद में जियोहान अपने मन में सोचता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जो मॉन्स्टर है वो डायरेक्टली यहाँ पर कैसे आ सकता है, क्या उसे यहाँ पर अपनी जान जाने का खतरा नहीं है। लगता है कि मुझे जो कियर है उसे थोड़ा और पूछना चाहिए। और जियोहान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो किंग यहाँ होता है वो चिल्लाते हुए जियोहान से बोलता है कि मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम जो मिंग कियर है उसकी बात कर रहे हो, जो कि सुपर स्टार मिंग कियर है। जो सुनते के साथ ही लियांगशु हंसते हुए उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये मिस मिंग कियर ही है। ब्रदर जियोहान जो थे उन्होंने इसकी जान बचाई थी, इसीलिए ये ब्रदर जियोहान को बहुत ही ज़्यादा एडमायर करती है। जो सुनते के साथ ही तो जो किंग यहाँ होता है वो अपनी कैंडी वैंडी को भी फेंक देता है, और एकदम से कियर के सामने अपने घुटनों पर बैठते हुए उसे बोलता है कि मिस मिंग कियर, फाइनली मैंने आपको देख ही लिया, मैं आपका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, आप मेरी आइडल हो। आप नहीं जानते कि आपके लिए मैंने कितना इंतज़ार किया था आपसे मिलने का, फाइनली मैं आपसे मिल ही गया। और इतना बोलते के साथ ही जो किंग यहाँ होता है वो अचानक से जो कि कियर होती है उसके पैरों को पकड़ लेता है, और उसके पैरों को पकड़ते हुए बोलता है कि सच में आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जो सुनने के बाद में जो कियर होती है वो भी बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ इस चीज़ को देखने के बाद में जो लियांगशु और जियोहान होते हैं वो दोनों भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो लियांगशु होता है वो बोलता है कि क्या ये वही पर्सन किंगिया है जिसे कि मैं जानता था, ये तो यहाँ पर बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहा है।
जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो कियर के साथ में आगे की तरफ बढ़ने लगता है और उसके साथ में बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है कियर, इन्हें छोड़ो, मुझे तुम जो ब्लैक ड्रैगन किंग है उसके बारे में थोड़ा कुछ बताओ। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि ये जो किंग या होता है वो बहुत ही फनी तरह से जो कियर होती है उसके चारों तरफ घूमने लगता है और जो कियर होती है वो जियोहान से बोलती है कि ब्रदर जियोहान, आपको मुझे मिंग कियर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली मुझे कियर कह सकते हो। जैसा कि आपको पता ही है जो ब्लैक ड्रैगन किंग था पिछली बार उसने अपने लोगों को भेजा था ताकि वे मुझे पकड़कर उसके पास में लेकर जा सके, इसीलिए जो मेरे फादर थे उन्होंने यहाँ पर अपने लोगों को भेजा ताकि वे ब्लैक ड्रैगन जो है उसके पता लगा सके। वैसे तो जो ब्लैक ड्रैगन है वो माउंटेन, रिवर या फिर जो लेक है उनके आसपास में रहता है, जिसका उसे ट्रैक कर पाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन कल एक्सीडेंटली यहाँ पर हमें डिस्कवर हुआ कि जो ब्लैक ड्रैगन किंग है वो जीवान रिवर के पास में अपेयर हुआ था, इसीलिए जो मैंग जी था उसने अपने आसपास में चारों तरफ फोर्स जो थी उसे फैला दी थी ताकि इस बार वो यहाँ से बचकर ना भाग सके। इसीलिए मैं भी यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं भी जो ब्लैक ड्रैगन किंग है उसे देख सकूँ। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या बस तुम इतना ही जानती हो, इससे अलग जो बाकी का यहाँ पर मिशन है क्या तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती। जो सुनते के साथ ही जो कियर होती है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है कि नहीं, मैं बस इतना ही जानती हूँ, इससे अलग मुझे कुछ और नहीं पता। और इतना सुनकर जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी अजीब है, क्योंकि यहाँ पर जो रिकवरी इन्वेस्टिगेशन है वो भी चल रही है जो कि इस टाइम पर नंबर 1 मिशन है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो कियर है वो गलती से इस जगह पर अपेयर हो गई है या फिर ये किसी की जानबूझकर की गई साजिश है? क्या कोई सच में इस चीज़ के पीछे है जो कि जानबूझकर इन चीज़ों को करा रहा है? और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही जो कियर होती है वो जियोहान से बोलती है कि ब्रदर जियोहान, मैं आपको एक बात बताना भूल गई, मेरे फादर जो थे उन्होंने तुम्हें एज ए गेस्ट हमारे हाउस पर इन्वाइट किया था ताकि वे मेरी जान बचाने के लिए आपको पर्सनली शुक्रिया अदा बोल सके। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो कियर से बोलता है कि टेंशन मत लो, अगली बार जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं पक्का तुम्हारे घर पर आऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो किंग या होता है वो पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं अभी के अभी चलने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही कियर और जियोहान बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखने लगते हैं। लेकिन तभी जियोहान और बाकी लोगों का ध्यान जो होता है वो सामने की तरफ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि 2 पर्सन फाइट कर रहे होते हैं, जिनमें से एक पर्सन जो होती है वो क्वांग जिन होती है और दूसरी पर्सन ने मास्क लगाया हुआ होता है। और उसे देखने के बाद में अब जो लियांग शो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो क्वांग रिन है, आखिर ये किसी दूसरे पर्सन के साथ में यहाँ पर इस तरह से फाइट क्यों कर रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस दूसरी लड़की को देखते हैं जो कि क्वांग रिन के ऊपर अपनी अटैक को करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और हम देखते हैं कि उसके प्रेशर से दोनों ही पीछे हट जाते हैं और अब जियोहान और लियांग शो जो क्वांग रिन होती है उसके पास में आ जाते हैं। और जो लियांग शो होता है वो क्वांग रिन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि क्वांग रिन, क्या हुआ, आखिर तुम उसके साथ में यहाँ पर इस तरह से फाइट क्यों कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जो क्वांग रिन होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है वो थोड़ा सस्पिशियस है, मैंने इससे यहाँ पर इसके बारे में पूछा लेकिन ये कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं। जो सुनते के साथ ही जो लियांग शो होता है वो क्वांग रिन से बोलता है कि क्वांग रिन, तो फिर क्या तुमने जो मॉनिटर ली है उन्हें यहाँ पर रिपोर्ट कर दिया ताकि वे जल्दी से यहाँ पर आ सके, क्योंकि वही जानते हैं इनके साथ में किस प्रकार डील करनी है, हम इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जो सुनते के साथ ही क्वांग रिन जो होती है वो उसे बोलती है कि तुमने सही कहा, मॉनिटर ली को रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन मैं इस बारे में भूल गई थी, तो इसीलिए तुम ही मॉनिटर ली को रिपोर्ट कर दो। और क्वांग रिन की इस बात को सुनने के बाद में हम देखते हैं कि लियांग शो जो होता है वो भी बहुत ही फनी तरह से जो क्वांग रिन होती है उसकी तरफ देखने लगता है। तभी जो जियोहान होता है वो क्वांग रिन से बोलता है कि ठीक है, चूंकि तुमने इस पर्सन को यहाँ पर रोक ही लिया है तो इसीलिए अब जाकर इस पर्सन को यहाँ पर हराओ, क्योंकि ये यहाँ से नहीं भागना चाहिए। जो सुनते के साथ ही क्वांग रिन जो होती है वो उस मास्क वाली लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है और अटैक करते हुए बोलती है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ यहाँ से नहीं भाग पाएगी। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही उस लड़की पर अटैक करती है तो वो लड़की जंप कर वहाँ से बच जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियोहान जो होता है वो अचानक से उस मास्क वाली लड़की के पीछे आ जाता है और उसके पीछे आते हुए बोलता है कि यहाँ पर रिफ्यूज मत करो, हम लोग जो है बस यहाँ पर तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसीलिए बेफालतू के प्रॉब्लम को क्रिएट मत करो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की अचानक से जियोहान से दूर होकर जियोहान को लात मारने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि जियोहान जो होता है वो बहुत ही आसानी से उस लड़की की किक से बच जाता है। और उस लड़की की किक से बचते हुए जियोहान जो होता है वो उस लड़की की किक को ही पकड़ लेता है। और उसकी किक को पकड़ने के बाद में जियोहान जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि सच बताओ तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में फाइट करना नहीं चाहता था, लेकिन लगता है कि तुम बिना फाइट करे जो है वो नहीं मानोगी, तो इसीलिए मेरे पास में कोई दूसरी चॉइस नहीं बची। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जियोहान को पंच मारते हुए बोलती है कि मुझे जाने दो।
लेकिन हम देखते हैं कि जियोहान जो होता है वो जंप कर कर उस लड़की का जो अटैक होता है उससे बच जाता है और उसके बाद में जो वो लड़की होती है उसके पंच पर पंच मारते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ से जाना चाहती हो। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अचानक से उस लड़की को जमीन की तरफ गिरा देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो लड़की सीधे आकर जमीन पर टकराती है और जियोहान जो होता है वो भी उसके ऊपर बैठ जाता है। और उसके ऊपर बैठने के बाद में जियोहान उसके गले को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम हार चुकी हो। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्से से सीधे जियोहान जो होता है उसकी तरफ देखने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बुल किंग और जो सिल्वर विंग होते हैं वो दोनों आ जाते हैं और वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि जियोहान प्लीज रुक जाओ, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और अब उन दोनों को वहाँ पर देखने के बाद में जियोहान जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम लोग जो है वो इस पर्सन को यहाँ पर जानते हो। जो सुनते के साथ ही बुल किंग जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि जियोहान इस पर्सन को केवल हम ही नहीं बल्कि तुम भी बहुत ही अच्छे से जानते हो। ये पर्सन जो है वो कोई और नहीं है बल्कि जो वो फैमिली है उसकी लीडर है। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो भी अचानक से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये लुओ युनजी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ युनजी जो होती है वो अपने मास्क को हटाकर गुस्से से जियोहान जो होता है उसकी तरफ देखने लगती है, जिसे देखने के बाद में जियोहान जो होता है वो युनजी से बोलता है कि युनजी ये तो सच में तुम हो, लेकिन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि युनजी जो होती है वो गुस्से से जियोहान से अपने हाथ को छुड़ाते हुए उसे बोलती है कि मुझे जाने दो। और युनजी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बुल किंग और जो सिल्वर विंग होते हैं वो दोनों भी जियोहान के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वे जियोहान से बोलते हैं कि जियोहान तुम जानते हो कि जो युनजी है वो तियानजिन यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रही है और जो तियानजिन यूनिवर्सिटी है वो यहाँ से ही पास में है, तो इसीलिए ये भी यहाँ पर मिशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आई है। क्योंकि जो ड्रैगन किंग के अपेयर होने की इन्फॉर्मेशन है वो चारों तरफ फैल गई है, तो इसीलिए सभी यूनिवर्सिटी जो है वो साथ में मिलकर जो ड्रैगन किंग है उसे यहाँ पर पकड़ना चाहती है। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चाइना के दो सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट स्कूलों में से दो स्कूल जो है वो यहाँ पर इस मिशन के अंदर साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये टास्क जो है वो जितना सिंपल लग रहा था उतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से सभी लोगों के जो मोबाइल होते हैं वो बजने लगते हैं और जो लियांग शो होता है वो जियोहान से बोलता है कि जियोहान लगता है कि किसी का मैसेज आया है। और इतना बोलते ही जो लियांग शो होता है वो मैसेज को पढ़ने लगता है। मैसेज को पढ़ते हुए बोलता है कि ये तो टीचर ली काईशैन का मैसेज है, उन्होंने हमें कहा है कि हमें गली नंबर 60 के अंदर जाना होगा, वहीं से ही जो मिशन है उसकी स्टार्टिंग होने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी लोकेशन जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जियोहान और उसके बाकी के साथी भी आ चुके होते हैं। और जो सिल्वर विंग होता है वो बोलता है कि इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए ड्रैगन गार्डों की भी जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि आखिर अभी तक भी जो ड्रैगन गार्ड है वो यहाँ पर क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि उन्हें तो अभी तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था। और सिल्वर विंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से हेलीकॉप्टर के अंदर से काफ़ी सारे पर्सन जो होते हैं वो आने लगते हैं और यहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि ड्रैगन गार्ड जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ड्रैगन गार्ड जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, जिनके साथ में व्हीलिंग भी मौजूद होता है। और अब जो ड्रैगन गार्ड होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें वहाँ से पीछे हटाने लगता है। पीछे हटाते हुए बोलता है कि मार्शल लॉ यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसीलिए सभी लोग यहाँ से पीछे हट जाओ, हमें हमारे मिशन के अंदर परेशान मत करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो व्हीलिंग होता है वो जियोहान और उसके साथियों के पास में आ जाता है। और उनके पास में आने के बाद में उनसे बोलता है कि अच्छा तो तुम वे स्टूडेंट हो जिन्हें कि यहाँ पर ड्रैगन गार्ड मिशन के लिए इस बार प्रिपेयर किया गया है, लेकिन हमारे जो ड्रैगन गार्ड है उन्हें यहाँ पर किसी भी प्रकार के स्टूडेंटों की मदद की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए तुम लोग जो है वो बेफालतू के हमारे ऊपर बोझ बनना बंद करो और यहाँ से पीछे ही रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बेफालतू के यहाँ पर मिशन के अंदर प्रॉब्लमों को क्रिएट करो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लियांग शो होता है उसे उनके ऊपर गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि क्या ये ड्रैगन गार्ड आखिर खुद को समझते क्या है, क्या इन्हें लगता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर कमज़ोर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कियर होती है वो व्हीलिंग के पास में आने लगती है और व्हीलिंग के पास में आते हुए बोलती है कि ब्रदर व्हीलिंग काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले। और अब कियर को देखने के बाद में व्हीलिंग भी काफ़ी हैरान हो जाता है और बोलता है कि कियर या यूना कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके दिमाग के अंदर कुछ आइडिया आता है और वो बोलता है कि ओ मैं समझ गया, ये तुम्हारी मिंग फैमिली जो है उसे पहले इस न्यूज़ के बारे में पता लग चुका होगा, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर अपेयर हुआ तो वो किसी भी हाल में यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो कियर होती है वो उसे बोलती है कि ब्रदर 20-25 को छोड़ो, पहले मुझे तुम ये बताओ कि इन स्टूडेंटों को आप ध्यान से क्यों नहीं देखते हो, क्या इनमें से आपको कोई फैमिलियर फेस जो है वो नज़र नहीं आ रहा। जो सुनते के साथ ही व्हीलिंग जो होता है वो भी उन सभी स्टूडेंटों की तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या मैं इन लोगों से पहले मिला हुआ हूँ। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान अचानक से जियोहान के पास ऊपर जाता है और जियोहान को देखने के बाद में वो हैरान होते हुए बोलता है कि अरे मुझे याद है, तुम्हारा नाम तो जियोहान है ना, जिसने साउथ आइसलैंड के ऊपर जो मिस कियर थी उसकी जान बचाई थी।
और इतना बोलकर वो जीवान के पास में आ जाता है और जीवान के पास में आते हुए उसे हाथ मिलाते हुए बोलता है कि अरे मुझे लगा था कि यहाँ पर शायद जो स्कूल है उन्होंने यहाँ पर मामूली से स्टूडेंटों को भेजा होगा, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर तुम आने वाले हो। क्योंकि सच बताओ तो अगर तुम्हारी जो कॉम्पैटिबिलिटी है उसकी बात की जाए तो वो तो मुझसे भी ज़्यादा है, और अगर तुम यहाँ पर हो तो मुझे लगता है कि ये मिशन जो है वो काफ़ी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उससे बोलता है कि कैप्टन भी आप और आपके जो ड्रैगन गार्ड है वो हमारी कंट्री के पिलर है, अगर आप यहाँ पर है तो ये बात तो नॉर्मल सी है कि ये मिशन जो है वो आसानी से होने वाला है। और इतना बोलकर जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर ड्रैगन गार्ड की बात की जाए तो ये चाइना के जो टॉप 3 मेजर आयरन ब्लड है उनमें से एक है। ये बात तो सच है कि अभी तक जो ड्रैगन गार्ड है वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हुए हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ में ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते जाएंगे, जिस कारण ये बहुत ही बड़े बड़े जो खतरे हैं उनका भी सामना करेंगे। पता नहीं कितने ड्रैगन गार्ड ऐसे हैं जिन्होंने कि लड़ते लड़ते अपनी जान जो थी उसे गंवा दी थी, इसीलिए मैं जो ड्रैगन गार्ड है उनकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता हूँ। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये वही बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी होता है, और वे दोनों जो होते हैं वो चिल्लाते हुए वहाँ पर खड़े हुए जो ड्रैगन गार्ड होते हैं उनसे बोलते हैं कि आखिर तुम हमें क्यों रोक रहे हो, हमें अपने ग्रैंडसन से मिलना है तो इसीलिए हमें आगे जाने दो। और अब उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।